स्वामी कहते हैं अगर मन पर नियंत्रण न हो तो वह जहरीले सांप की भांति बन जाता है, और सांप जिस तरह सपेरे की बिन बजते स्तब्ध हो जाता है, ठीक उसी तरह प्रणवनाद चंचल मन को शांत कर देता है। अमृत गीत सुधा की प्रथम प्रस्तुति हम कथा सुनाते कलियुग के अवतार। सुनाते कलयुग के अवतार की, हम कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। सारे जगत के पालनहारे सत्य साई भगवान की, हम कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। हम कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। मास चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष में आए, वाद्यों की झंकारों में धरती पर आए साई। कार्तिक मास चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष में आई, वाद्यों की झंकारों में धरती पर आए साई। शक्ति रूप लेकर जो आए उसी लीलाधारी की, कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। हम कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। कथा सुनाते कलयुग के अवतार की, हम कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। पंडित करने वाले को सत्या ने गले लगाया, क्रोध हमारा शत्रु है उपदेश साई ने दिया। भस्म विभूति से भक्तों से संकट हरने वाले की, कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। हम कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। मंडली नाम मंडली स्थापित करने वाले की, कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। हम कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। सारे जगत के पालनहारे सत्य साई भगवान की, कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। हम कथा सुनाते कलयुग के अवतार की। हम कथा सुनाते कलयुग के अवतार की।
सेवा करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से अधिक पवित्र होते हैं। मानव को ईश्वर की पहचान करवाते हुए बाबा अपने संदेश में कहते हैं, अगर आपके मोहल्ले में भूख दर्द दुख से पीड़ित चलते फिरते जीव में आपको ईश्वर नजर आए, तब समझ लेना पत्थर की हर निर्जीव मूर्ति आपको साक्षात्कार देगी। आपके चारों ओर चमत्कारों का तांता लगा रहेगा। प्रस्तुत है गीत मानव सेवा ही माधव सेवा।
बुद्ध की शरण में लेकर हमें चलने वाले हैं इस अगले गीत में। घबराए जब मन अनमोल, हृदय हो उठे घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डामाडोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का बाग उठे, इंसाफी हो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे। ऊपर से मुस्काते धन, भीतर जहर रहे हैं घोर, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सांसारिक पदार्थों का दर्शन भौतिक आंखें कराती है। अक्सर ये आंखें स्वार्थ के पर्दे से ढकी होने की वजह से वास्तविकता का दर्शन नहीं कराती। इन अविश्वसनीय आंखों से हम जब इंसान को ही नहीं देख पाते, तब ईश्वर तो बहुत दूर की चीज है। ईश्वर का दर्शन करने के लिए हृदय के नेत्रों का खुलना जरूरी है। प्रस्तुत है ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सी यू।